हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। भाई मेरे, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि पिछले वाले क्लास में हम लोग जिस लेसन को पढ़ रहे थे, जिस पार्ट को पढ़ रहे थे, उस लेसन का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम लोग हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था जितना भी निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड बेस था, एक अच्छा कंटेंट था, एक अच्छा आधार था, सारे को मैंने काफी अच्छे ढंग से आपके सामने रखा था और मुझे उम्मीद है कि आप भी काफी अच्छे ढंग से समझे होंगे। ठीक है, आज उसी बेस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज उसी बेस पर जितना भी मैंने बेस दिया था, सारा बेस पर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपको मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिससे आपको पूरी तरह से माइंड में किसी तरह का कोई डॉट हो तो सारा डॉट जो है, किसी तरह का कोई परेशानी हो तो सारा प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाए। ठीक है, उसी के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उससे पहले भाई, यदि आप जो है मेरे क्लास वीडियो को पूरी अच्छे ढंग से देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह का माइंड में बोझ हो, टेंशन हो, प्रेशर हो, तनाव हो, तो प्लीज आप सारी चीजों को एक साइड में रख दें और मेरे साथ 20 या 25 मिनट प्रेम से, मोहब्बत से बने रहें। हो सकता है यह 20 या 25 मिनट में मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूं, कुछ एक अच्छा टॉपिक के बारे में आपको जो है नॉलेज देने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको समझने में नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं बिना इधर उधर की बातें करते हुए। काफी कम टाइम है मेरे पास और मैं सोच रहा हूं कि कम टाइम में एक अच्छा कंटेंट दूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, जो आपकी बुक की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो, जो आपकी लाइफ में को भी काफी आगे की ओर ले जाए। ठीक है, मैथ के क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए भाई, मैं अब आप पूरी तरह से फिट हो जाइए, तैयार हो जाइए। मैं भी आपके साथ काफी एनर्जीफुल से आया हूं, आपके सामने आया हूं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ये सारे काम को कर दें, ताकि मैं एनर्जीफुल होकर आपको एक अच्छा बेस दे सकूं। ठीक है, तो चलिए आज मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। आज कल की क्लास का जो बेस था, सारा बेस को मैं आज बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, उसी बेस पर जानने वाला हूं। सबसे पहले मैं कल की क्लास जो हुआ था, एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, सारा फैक्ट को मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना था दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला जाना था, जिसे हम लोग ए और बी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला जाना था √x1 माइनस x2 का ऑल स्क्वायर होता है भाई मेरे। अब फिर होता है कि y1 माइनस y2 का ऑल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हम लोग दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला जाना था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक और बेस देखा था कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है तो वह यह बताता है, वह यह x अक्ष पर है तो इसके कंसेप्ट में x, y अक्ष 0 होगा। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है तो वह यह कंसेप्ट बताता है कि वहां पर x अक्ष 0 होगा, y ये होगा। तो यानी ये सारी बेस को मैंने कल के क्लास में दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप भी काफी अच्छे ढंग से समझे होंगे। उसके बाद हम लोगों ने बताया था कि कोटि और भुज के बारे में भी मैंने आपको भली भांति परिचित कराया था। उसमें हम लोग क्या कहते हैं, x अक्ष को हम लोग जो होते हैं, x निर्देशांक जो होता है उसको हम लोग जो होते हैं भुज के नाम से जानते हैं, और y को हम लोग जो होते हैं भाई मेरे कोटि के नाम से जानते हैं। ये सारी नॉलेज को मैंने दिया था, किसी तरह का यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद बताया था कि मूल बिंदु किसे कहा जाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती है, जिसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो बिंदु होता है भाई मेरे, वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 0 से स्टार्ट होता है। मुझे उम्मीद है कि ये सारा कंसेप्ट कल के क्लास में बताया था। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, आज जो मैं बुक पर आने वाला हूँ, वह बेस यही बेस पर है, क्योंकि दो बिंदु के बीच की दूरी से रिलेटेड ही आज का टॉपिक रहेगा और आज का सवाल रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है सवाल को देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने क्लास को आगे की ओर मैं ले जाता हूं। आइए भाई मेरे, सबसे पहले आपके सामने मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या किया कि जो भी आपके लिए काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था क्वेश्चन के मामले में, तो सारी चीजों को मैंने अपने कॉपी में लिखा और उसके बाद आपको रखूं, क्योंकि मैं आपको वैसा बेस देना चाहता हूं, वैसा कंटेंट देना चाहता हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। इधर उधर से ज्यादा कंसेप्ट की बात नहीं करता हूं, वैसा कंसेप्ट जो बिल्कुल एक कंसेप्ट के सहायता से आप पूरे को क्लियर कर जाओ, पूरे मैथ को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप समझ जाओ, ऐसा कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए आज के सामने आपका पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन यह है कि सिद्ध करें कि बिंदु, सबसे पहला क्वेश्चन, सिद्ध करें कि बिंदु, ये जो बिंदु दे रखा है निर्देशांक ज्यामिति का, वह बिंदु आपके सामने है 5 - 2 है, और उसके बाद भाई मेरे 6, 4 है, उसके बाद भाई मेरे क्या है 7 एवं जो है 7 - 2 है।
यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। इस चीज को मुझे शीर्ष सिद्ध करना, शीर्ष हैं। ठीक है, आपके सामने काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ। देखिए भाई मेरे कि सिद्ध करें, प्रूव दैट कि यहाँ जो पॉइंट है, यह पॉइंट क्या कहता है कि बिंदु जो दे रखा है यहाँ पर बिंदु 5-2 है, शीर्ष है 6-4 है एवं 7-2 है। यह जो तीनों जो शीर्ष है, तीनों जो पॉइंट है, बिंदु है, वह बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मैंने बताया था कल के क्लास में कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है भाई मेरे, इस तरह का एक समद्विबाहु त्रिभुज हम ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह का, एक का नाम हमने ए दे दिया बिंदु का, एक का नाम बी दे दिया। इतना तक तो आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक करने में कोई परेशानी आपको या प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, एक का नाम क्या दे दिया? सी दे दिया। यहाँ तक भी आप कर लेंगे। अब क्या है कि पहला बिंदु को हम ए के नाम से जानते हैं तो इसको हम लोग 5 माना, इसको -2 माना। ठीक है, पहला। दूसरे को बी के नाम से जानते हैं तो 6 कितना है और 4 है। ठीक है, और तीसरे को सी के नाम 7-2 है। इस तरह से हम लिख देंगे ताकि क्या हो कि यहाँ पर हमें मतलब एक अच्छा क्या कहते हैं बनाने का तरीका मालूम हो जाए कि इस तरह से जब हम फिगर ड्रा कर देंगे तो चीजों को समझना काफी आसान हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हम आंसर के करीब काफी अच्छे ढंग से पहुंच जाएंगे, किसी तरह कोई परेशानी या प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ काम तो इतना काम तो आप कर देंगे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा भाई मेरे। अब क्या करना है कि यहाँ पर बात कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले इस वर्ड को मुझे समझना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है क्या। तो समद्विबाहु का मतलब, सम का मतलब बराबर और द्विव का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूं कि जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एज एग्जांपल के तौर पर चाहे वो ए बी बराबर ए सी हो जाए या ए सी बराबर बी सी हो जाए या ए बी बराबर बी सी हो जाए, यानी सिर्फ मुझे दो साइड को, दो भुजा को यदि बराबर कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से यह समद्विबाहु त्रिभुज को इंडिकेट कर रहा है, पूरी तरह से यह समद्विबाहु त्रिभुज की ओर जा रहा है। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए। मुझे उम्मीद है कि यहां तक करने में किसी तरह को कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए, अब क्या हो तो उसके लिए आप कैसे ज्ञात करेंगे इसका साइड को? इसके साइड जब बात किया जाए कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा को आपको बराबर लाना है तो उसमें आप मैंने बताया कि ए बी, तो ए बी एक जो है मेरे भाई, ए और बी यहां से स्टार्ट है, इसका मतलब इस तरह का रूप है, ए और बी का रूप है। तो देख रहे हैं क्या, इसका एक साइड जो है 5-2 है मेरे भाई और एक दूसरा साइड जो है मेरे भाई 6 और 4 है। तो पता ही चला ए और बी जो है यानी डिस्टेंस पर आधारित है। यही कंसेप्ट पर ये मैथ को बना सकते हैं। यदि ये फॉर्मूला आपको याद है अच्छे ढंग से तो काफी अच्छे वे में हम इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला का नॉलेज नहीं है, इस फॉर्मूला का ज्ञान नहीं है तो हमें यहां तक पहुंचना काफी मुश्किल होगा। तो बात समझ में आया कि नहीं? यानी ए बी यानी डिस्टेंस। तो ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब बनाना हम शुरू करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, अब ए बी क्या करेंगे कि ए बी बराबर क्या होता है भाई मेरे, वही रूल को, फॉर्मूला को हम लिख देंगे। जब हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला को लिखते रहेंगे तो एक चीज हमें फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि हमें फॉर्मूला काफी लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो x1 - x2 का ऑल स्क्वायर होता है, इतनी कर देंगे, और प्लस जो होता है y1 - y2 का ऑल स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना कर देंगे। अब क्या देखें मेरे भाई कि a और b को मैं ले रहा हूं तो a का शीर्ष 5-2 है और b का शीर्ष 6 और 4 है। a में देख रहे हैं शीर्ष में बिंदु जो है इसका x अक्ष 5 है और y अक्ष जो है -2 है। इसमें b में देख रहे हैं x अक्ष 6 है और y अक्ष क्या है और 4 है। इसका मतलब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और y2 हो गया। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। तो अब x1 - x2 कर रहे हैं तो x1 - x2, तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट को मैंने बताया था, पहला निर्देशांक बिंदु जो होता है वो x का काम करता है, यानी x1 का काम करता है। यहाँ 5 है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, और x2 तो 6 हो गया, तो 5 - 6 का ऑल स्क्वायर हो गया। इतना तो करने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। y1 - y2, अब यहीं पर रहेंगे ना कि इधर आ जाएंगे, यही पॉइंट y1 - 2 हो गया, अब बीच में प्लस का -2 हो गया, अब प्लस जो है y1 - y2 ये हो गया, माइनस हो गया, अब प्लस जो है y1 - y2 का, और ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर माइनस में कर देंगे। ठीक है, -2 में, अब y1 - y2 4 है, इतना का ऑल स्क्वायर कर देंगे, इतना कर देंगे। अब क्या देखेंगे हम कि 5 - 6 है तो -1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, -2 -4 -6 का स्क्वायर हो गया, इतना तक कर देंगे। अब -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, 6 का माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया। पता ही चला कि यहाँ पर आपका आंसर आया √7।
√37, क्या मतलब √37 इकाई आया, यूनिट आया। ठीक है, इसको हम लोग लंबाई में कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो यहाँ पर हम यूनिट मानते हैं, मात्रक मानते हैं। ठीक है, अब ए बी बराबर क्या आया, √37 आया। अब क्या देख रहे हैं कि इस साइड का तो पहला ए बी पार्ट को निकाल लिया, अब हम लोग BC के पास जाते हैं, क्योंकि हमें दो भुजा को बराबर करने के लिए तीनों को निकालना पड़ेगा, AB भी निकालना पड़ेगा, BC भी निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। फिर तीनों निकालने के बाद सभी को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन बराबर है। अब जाते हैं हम लोग AB कर लिया तो अब BC के पास आते हैं। किसके पास आते हैं, BC के पास। तो BC बराबर वही सूत्र जो लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई मेरे, और y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना कर देंगे। अब क्या देख रहे हैं हम, आगे की ओर देखते हैं कि x1 यानी BC, तो x1 अभी 6 का काम कर देगा तो 6 माइनस x2 कर देगा भाई मेरे 7 का काम कर जाएगा, ये हो गया 7 का स्क्वायर प्लस y1 हो गया 4 भाई मेरे, तो 4 लिख देंगे। बात समझो, इधर उधर ध्यान आप नहीं करें, यहाँ बोर्ड पर आप बिल्कुल ध्यान रहे। y1 - y2, अब y2 जो होगा -2 होगा, तो माइनस यहाँ पर पहले से, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि आसान हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो भाई मेरे 7 में से 6 गया, -1 का स्क्वायर हो गया भाई मेरे, और ये क्या हो गया 4 माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। पता ही चला कि 1 + 36 हो गया, इसका मतलब हो गया कि √37 यूनिट हो गया, यानी ये भी आ गया √37। अब आगे की ओर देखते हैं AC। अब क्या निकालते हैं, AC निकालते हैं। तो AC निकाल, ऐसे AC ना भी निकालेंगे तो भी चल जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो है मुझे इसलिए निकालना पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यदि AC बराबर आ जाए तो वह समबाहु त्रिभुज बन जाए, लेकिन समद्विबाहु का टॉपिक है तो इसलिए मुझे सारे का साइड निकालना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। अब AC के लिए क्या हो कि A और C, तो AC बनी वही फॉर्मूला लगाएंगे भाई मेरे, x1 - x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y1 माइनस जो होता है y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना निकाल लेंगे, इधर हम निकालते हैं। तो आगे की ओर देख रहे हैं कि AC बराबर हो गया, यह हो गया AC में x1 का काम 5 कर रहा है तो 5 हो गया, और x2 का काम 7 कर रहा है तो 7 माइनस ये हो गया। अब प्लस जो होगा y1 का काम -2 कर रहा है, -2 हो गया। अब प्लस जो होता है ये हो गया y1 x2, माइनस जो होता है y2 का स्क्वायर, और माइनस क्या है y2 हो गया, -2 हो गया, इतना कर लेंगे। ठीक है, इतना करने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो ये -1 का स्क्वायर हो गया भाई मेरे, और ये -2 हो गया, और माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, 2 हो गया, इतना का स्क्वायर हो गया। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, कट गया, -2 से +2, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी ये 1 आ गया। पता ही चला, हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि BC बराबर AC, BC बराबर क्या आया, AC आया, BC बराबर AC बराबर √37 आया। ठीक है, तो इससे पता ही चला कि हम देखते हैं क्या कि इन जो तीन निर्देशांक दे रखा था त्रिभुज का, उन तीनों निर्देशांक में जब हम डिस्टेंस के पास जाते हैं, AB और AC के पास जाते हैं और BC के पास जाते हैं, तो पता ही चलता है कि यहाँ पर BC बराबर AC है, यानी दो भुजा जो है इसका साइड बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दिए गए जो है निर्देशांक बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज को दर्शाता है। यानी दिया गया जो है प्रश्न जो है वह बिल्कुल जो है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम बना लेंगे, और यही बनाने का सही तरीका है। यदि अपने बेस को इस अंदाज में रखेंगे तो हमारा मैथ का मतलब 100% बनाने का रूल सही होगा, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपके सामने रहा, काफी आसानी में मैंने बना दिया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के पास जाते हैं। बिल्कुल आपको मेरे साथ बने रहना, ध्यान देते रहना, आपका ध्यान देना ही मैं समझिए कि आगे की ओर बढ़ना है आपको, और एक अच्छा नंबर लाना है आप अपने एग्जाम में। इसलिए मैथ को बिल्कुल जो है समझकर और अच्छे वे में आप बनाएं, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहे। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर जाते हैं। क्या बनाते हैं भाई मेरे, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्या देखते हैं, y का वह मान ज्ञात करें, y का वह मान ज्ञात करना, y का वह मान ज्ञात करें, y का वह मान ज्ञात करें, y का वह मान ज्ञात करें जो बिंदु आगे की ओर कह रहा है, जो बिंदु 2 - 3, जो बिंदु 2 - 3, y का वह मान ज्ञात करें जो बिंदु 2 - 3 और क्या कह रहा है, और आगे कह रहा, और 10, y के बीच की दूरी जो है
दूरी 10 मात्रक है। दूरी क्या है? 10 मात्रक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको डिस्टेंस फार्मूला पर आधारित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई कि y का वह मान ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना है, दो बिंदु है कि बीच की दूरी 10 मात्रक है। बीच की दूरी क्या है? 10 मात्रक है। कहने का मतलब कि जो बीच की दूरी के लिए जो सूत्र होता है उतना बराबर ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में चर्चा कर दिया, और क्वेश्चन में चर्चा करने के बाद इसमें एक जो है प्रश्न आपका y रख दिया, और यही मान को कैलकुलेशन मेथड के सहायता से हमें ज्ञात करना है। यदि ऐसा हम ज्ञात कर लेते हैं तो समझिए कि हम अपने आंसर की ओर करीब हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए, यहाँ पर क्या हो गया, हल हम क्या कर देंगे, हल कर रहे हैं तो एक ए बिंदु माना और एक बिंदु क्या माना, बी माना। यहाँ पर एक बिंदु का निर्देशांक जो है वो 2-3 है, और ए बी का और बी का निर्देशांक 10, y है। ठीक है, और हम कह रहे हैं प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है मेरे भाई ये दोनों की बीच की दूरी बराबर जो है 10 है। दोनों की बीच की दूरी बराबर क्या होता है? 10 है। तो दोनों की बीच की दूरी बराबर 10 है, तो सबसे पहले ए बी के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि x1 माइनस x2 का ऑल स्क्वायर होता है, अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 हो गया। इतनी बात तो कर लेंगे, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब ये काम कर लो मेरे भाई तो यहां पर हम पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर कर लेंगे। x1 यानी x1 का काम 2 कर रहा है तो 2 लिख देंगे, x2 यानी 10 का काम कर रहा है, ये 10 हो गया, ये स्क्वायर हो गया। इतना तक तो आप कर लेंगे। प्लस हो गया y1, तो y1 माइनस 3 है तो माइनस 3 हो गया, और माइनस y2, तो y2 कितना है? y है, इसको y कर लेंगे। इतना बराबर क्या हो गया? 10 हो गया। अब क्या होगा, कैलकुलेशन मेथड मैथ का ये कहता है कि जब इस तरह का चीज आपको दिखे, आगे की ओर मैथ को ले जाना, आंसर की ओर ले जाना, तो यहां पर जब रूट देखे और बराबर में कोई भी डिजिट हो या कोई भी संख्या हो, तो उस कंडीशन में रूट कहता है कि रूट हटता है तो इस साइड में जब जाता है, इस साइड में जाता है बराबर की इस पट्टी में, तो यहां पर क्या होता है कि ये स्क्वायर हो जाता है। तो पता ही चला कि 2 माइनस 10 हो गया, माइनस 8 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया भाई मेरे क्या हो गया, ये -3 माइनस वाई हो गया। -3 क्या हो गया? माइनस वाई, क्योंकि y1 माइनस y2 का ऑल स्क्वायर होता है, तो -3 हो गया और माइनस वाई हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि माइनस, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लेंगे और 3 प्लस वाई हो गया, इतना हो गया, ये इतना का पूरे का ऑल स्क्वायर हो गया। इतनी बात समझ गए। अब बराबर जो हो गया 10 का स्क्वायर हो गया। इतना बात को समझ में आना चाहिए। अब 8 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस हो जाए y+3। इसका मतलब कि 3 के साथ जो है एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक चर राशि है जिसका नाम y है, तो यहां पर यह एक रूप ले लिया, a प्लस बी का ऑल स्क्वायर का रूप ले लिया। ठीक है, आप खुद देखो कि एक a का काम 3 करेगा, b का काम y करेगा, यानी हम कह सकते हैं कि y+3 का ऑल स्क्वायर, यहां 10 का स्क्वायर 100 हो गया। इतना तो करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि a प्लस बी का ऑल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab, 2a का काम y, अब b का काम 3 कर रहा है। अब यहाँ पर 100 इस साइड में जब 64 है बराबर की इक्वल की इस साइड में जब आएगा फिर भाई तो ये माइनस में हो जाएगा। इतना काम आप कर लेंगे। ठीक है, किसी तरह का इतना तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। या हम लोग डायरेक्ट एक चीज क्या कर सकते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर इतना ना करने के जरिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि y+3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, और यहाँ पर 100 है और -64 कर दो। पता ही चला कि y+3 का ऑल स्क्वायर इतना बराबर जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, क्योंकि 36 और 64 को जब ऐड करेंगे तो 100 आएगा। 6 4 10 और 6 3 9 1 10। अब y+3 बराबर जो हो जाएगा भाई मेरे, ये रूट 36 हो जाएगा। ठीक है, रूट जब 36 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी y+3 बराबर 6 आ जाएगा। तो y बराबर जो आ जाएगा 6 - 3, यानी हम कह सकते हैं कि 3 आ गया। y बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। यहाँ पर प्लस माइनस के रूप में इसका निर्देशांक निकलेगा। बात समझ में? रूट जब हटता है तो एक जो है y का मान 3 आएगा, और एक y का मान जब हम y+3 बराबर -6 होगा, तो उस कंडीशन में जो होगा मेरे भाई 6 - 3 होगा, यानी 1 9 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो y का मान आया जो नहीं दे रखा था, इस मेथड के सहायता से, इस फॉर्मूला के सहायता से, हमने इस सूत्र के सहायता से पता ही करा कि y का मान को एक 3 आता है और एक -9 आता है। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट को भली भांति आप समझ गए होंगे। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी शानदार है, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
मुझे उम्मीद है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप बना लेंगे। और उससे पहले जो समद्विबाहु त्रिभुज वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया, उस क्वेश्चन पर और भी बदल के आ सकता है। कभी कभी शीर्ष दे रखेगा, बोलेगा कि बताइए कि ये वर्ग का शीर्ष है। कभी दे रखेगा, बोलेगा बताइए कि यह समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। कभी आपका दे रखेगा और बोलेगा कि बताइए कि यह जो है बिल्कुल जो है मतलब सम चतुर्भुज का शीर्ष है, यानी उसके सहायता से। लेकिन आपको घबराना नहीं है, कोई भी सूत्र पूछ दे, सिर्फ आपका बेस यही रखना है कि डिस्टेंस सूत्र का वहां पर यूज करना, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर आइए, मैं आपको बता रहा हूं कि वह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु 2, -5 और इतना इतना से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, वह बिंदु ज्ञात करें कि वह बिंदु एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं आगे कहता है, जो बिंदुओं क्या कहता है 2, -5 और 2, -5 और -2, -9 से समदूरस्थ है। 9 से क्या है? समदूरस्थ है। आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आपके सामने निर्देशांक ज्यामिति का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ अलग सा क्वेश्चन दिखने को मिल रहा है। यही सब क्वेश्चन से आपको जो है परिचित होना है, यही सब क्वेश्चन को आपको सवाल को जानना है। अगर यदि ऐसे ऐसे सवाल को आप समझते हैं तो समझिए कि आप बिल्कुल जो है एग्जाम को काफी अच्छी ढंग से जो है पास करने वाले हैं। काफी अच्छे वे में आप एग्जाम के अच्छे नंबर लाने वाले हैं। भाई मेरे, ये क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, यानी एक्स अक्ष पर बात करता है, तो इसका मतलब यह हो गया कि वहां पर वाई अक्ष जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि बिंदु का चर्चा कर दिया कि हम जो हैं एक्स अक्ष पर हैं। तो कोई या यदि वाई अक्ष पर चर्चा करता तो वहां पर एक्स अक्ष 0 होता। मैंने बताया था ऐसा कंसेप्ट, ऐसा जो है मतलब बेस मैंने पिछले वाले क्लास में दे दिया था। चलिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 2, -5 और 2, -2, 9 से समदूरस्थ है। मुझे एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, यानी दो बिंदु आपके सामने दिया हुआ है और तीसरा बिंदु का जो है निर्देशांक ज्ञात करना है एक्स अक्ष में, कि जो बिल्कुल ये दोनों से डिस्टेंस बराबर हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे भाई, समदूरस्थ वाले टॉपिक है, आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर एक पल भी अपने माइंड को ना हटाएंगे, क्योंकि आप एक नया चीज जानने वाले हो। और जब आप नया चीज जानने वाले होते हो तो वहां पर आपको थोड़ा माइंड को लगाना पड़ता है। और जब आप कुछ पल के लिए वहां पर माइंड लगा दोगे तो काफी लंबे समय तक आपकी मेमोरी में वो फिट रहेगा, यानी आप चाह कर भी उसे हटा नहीं सकते हैं। तो चलिए, मैंने माना कि वह बिंदु, मान लिया कि वह बिंदु, माना कि क्या माना कि वह बिंदु ओ है, जिसका माना कि वह बिंदु ओ है, ठीक है, जिसका निर्देशांक क्या है, x,0 माना कि वह बिंदु इतना है, ओ है, ठीक है, और इसका निर्देशांक दे रखा है x,0। क्यों दे रखा? अब यहां पर x,0 मैंने अपने मन से नहीं लिखा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष पर, माना कि वह बिंदु x अक्ष पर, यहां पर लिख सकते हैं, माना कि वह बिंदु x अक्ष पर o x,0 है, ठीक है, इतना लिख देंगे ताकि समझना आसान हो। माना कि वह बिंदु x अक्ष पर O है जो इसका निर्देशांक x,0 हो, क्योंकि जब x अक्ष पर हो तो वहां पर y अक्ष क्या होगा, 0 होगा। तो उसके लिए क्या है, ये एक O का यहां पर मैंने ड्रा किया और यहां पर क्या हो गया, एक इस तरह का ले लिया, ठीक है, और ये समदूरस्थ का बात करता है। तो एक जो है मेरे भाई ए माना इसको, और इसको क्या माना, बी माना। और ऑलरेडी दो बिंदु का जो है वो निर्देशांक दे रखा है, एक 2, -5 दे रखा और एक का दे रखा -2, 9 दे रखा। और जिस बिंदु को आप मान रहे हो वह बिंदु x है और 0 है, ठीक है, यही क्वेश्चन कहता था। यही चीज को जब आप ड्रा करना सीख जाओगे तो समझिए कि समदूरस्थ से जितना भी प्रॉब्लम आपका दूर हो गया, समदूरस्थ से जितना भी कठिनाई है वो दूर हो गया। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि समदूरस्थ
डिफिनेशन में ही उसका समझना छिपा हुआ है, डिफिनेशन में ही उसका आंसर छिपा हुआ है। समदूरस्थ का मतलब सम का मतलब बराबर, दूर का मतलब दूर और अस्त का मतलब स्थित है। तो वैसा बिंदु जो बिल्कुल वैसा बिंदु जो समान दूरी पर स्थित है, वैसा बिंदु जो समान दूरी पर स्थित है उसी को हम लोग समदूरस्थ कहते हैं। अब समान दूरी का मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी पहले से दो बिंदु दे रखा था, एक का नाम मैंने ए रखा, दूसरे का नाम बी रखा, और यही कंपेयर कर रहा है कि एक अक्ष पर कोई बिंदु ओ है जो बिल्कुल इस दोनों से समदूरस्थ है। तो इस दोनों से समदूरस्थ का मतलब, दूर का मतलब डिस्टेंस यानी यूनिट की बात करता है। यदि ये दोनों से इन दोनों ये पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की दूरी यदि इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो निर्देशांक है वो बिल्कुल समदूरस्थ है, यानी बिल्कुल दोनों ओ से बिल्कुल जो है दोनों बराबर है। तो पता ही चला कि यह क्वेश्चन बिल्कुल जो है सही है, समदूरस्थ वाला कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करें कि यहां पर समदूरस्थ को बनाने के लिए, यहां समझने के लिए, एक पॉइंट को हमने ओ माना, एक को ए माना, एक को बी माना। अब ओ ए अगर निकाल देते हैं, ओ ए बराबर होता है वही सूत्र जो कंडीशन होता है x1 माइनस x2 का ऑल स्क्वायर प्लस जो होता है भाई मेरे y1 माइनस y2 का ऑल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाए कि x1 का काम हमने o के रूप में x है तो x माइनस जो है यहां पर क्या हो जाए कि x1 समान दूरी पर है, सॉरी समदूरस्थ के लिए हम लोग कंडीशन फॉलो करेंगे। यहां पर समदूरस्थ के लिए यहां पर क्या होगा, समदूरस्थ के लिए शर्त, क्या शर्त है, तो शर्त यह कहलाता है ओ ए बराबर ओ बी। ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी, क्योंकि समदूरस्थ तभी होगा जब दोनों की दूरी, समदूरस्थ का मतलब दोनों समान दूरी के बराबर हो। तो यानी ओ ए अगर डिस्टेंस निकालते हैं, ओ बी का डिस्टेंस निकालते हैं और दोनों यदि इक्वल हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों समदूरस्थ है, दिया गया बिंदु निर्देशांक एक अक्ष पर वो समान दूरी पर स्थित है। अब ओ ए बराबर ओ बी, तो ओ ए एक डिस्टेंस है, जिस तरह से ए बी एक डिस्टेंस था उसी तरह से ओ बी भी एक डिस्टेंस है। तो ओ ए के लिए यानी x1 माइनस x2 का ऑल स्क्वायर वही सूत्र से चलेंगे क्योंकि दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए ये सूत्र निकालना, अब प्लस y1 माइनस y2 का ऑल स्क्वायर हो गया। उसी तरह से हम जब देखेंगे कि OB के लिए भी क्या होगा, वही सूत्र होगा x1 माइनस x2 का ऑल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो गया, ऑल स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। यहाँ पर भाई मेरे आगे चल के थोड़ा स्टेप बढ़ाएंगे, x1 का काम OA में क्या कर रहा है, x कर रहा है, तो x माइनस, और यहाँ पर OA है तो A का काम 2 कर रहा है तो 2 का स्क्वायर, इतना कर लेंगे। y1 तो y1 का काम 0 कर रहा है माइनस y2 तो y2 का काम -5 कर रहा है, ऑलरेडी माइनस में ही। ठीक है, इतना का स्क्वायर। आगे चल के देखेंगे कि OB आया तो O का काम x1 माइनस x1 हो गया, x2 तो -2 हो गया, ये इतना कर लेंगे, इसको ब्रैकेट में इस तरह से कर लेंगे। और y1 माइनस y2 तो y1 का काम 0 कर रहा है, y2 का काम 9 कर रहा है। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब क्या देखेंगे, रूट से रूट दोनों की इक्वल साइड में कट जाएगा या आगे की ओर ना कटेगा, तो हम उसके लिए भी एक नियम है कि दोनों पक्ष में वर्क करने पर LHS RHS को जब वर्क करेंगे तो भी आसानी वे में स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन हम ऐसे इस मेथड से भी पहले काट देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या देखो मेरे भाई, x माइनस 2 का ऑल स्क्वायर ये हो गया अंदर वाला पार्ट, ये माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया, और ये हो गया 9 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, इतना कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या देख रहे हैं भाई मेरे कि x माइनस 2 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी यह मेथड जो है बिल्कुल जो देख रहे हैं क्या कि a माइनस बी का ऑल स्क्वायर पर है और a प्लस बी का ऑल स्क्वायर पर, यही फॉर्मूला सूत्र पर हम इसे तोड़ देंगे, क्या कर सरल कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2ab, 2 a के जगह पर x अब b के जगह पर b, और ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। उसी तरह से a प्लस बी का ऑल स्क्वायर पर, तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab, 2 a के जगह पर x अब b के जगह पर 2 और 9 का स्क्वायर हो गया 81, इतना तक कर लेंगे सॉल्यूशन। अब आगे की ओर देख रहे हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ पर कट गया। अब देख रहे हैं मेरे भाई कि यहाँ पर दो हो गया 2 दूनी 4x, तो हम क्या करें कि यहाँ पर 2 दूनी 4x हो गया, यानी ये हो गया कि -4x अब प्लस 29, 25 4 29, उसी तरह से प्लस 4x और यहाँ पर 81 4 कितना हो गया, 85 हो गया। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पर ले आएंगे x वाले वैल्यू को, इधर -4x हो गया, और यहाँ पर जो आ जाएगा, मेरे भाई, यहाँ पर जो आ जाएगा क्या हो जाएगा, x का मान ज्ञात करना, x -4x हो गया, इधर आ गया 85
माइनस जो हो गया 29 हो गया। अब आगे की ओर देखेंगे कि -8x बराबर जो हो गया 85 माइनस 29 आ गया। ठीक है, इतना तक कर लेंगे। 85 माइनस 29 में जब घटाएंगे 15 में से 9 गया 6, ये 7 में से 2 गया 5 आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया -8x बराबर 56 आया, 8 सत्ते 56 आया, यानी x बराबर -7 आया। यही x अक्ष पर बिंदु -7 है, जो बिल्कुल ये दोनों से समदूरस्थ होगा। वो बिल्कुल ये दो बिंदु A और B के डिस्टेंस के बीच बराबर में होंगे, यानी समदूरस्थ होंगे। यही मेथड पर हम समदूरस्थ को बनाएंगे और यही मेथड है समदूरस्थ को समझने का। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक किसी तरह का आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। समदूरस्थ का मतलब बिल्कुल समान दूरी पर स्थित है, वह कंडीशन को माइंड में सेट कर लेंगे। दूसरी बात कर लेंगे कि मान लिया कि कोई बिंदु O लेंगे, यानी x अक्ष पर बोल रहा है तो हम लोग x, 0 हुआ। यदि y अक्ष पर चर्चा करता तो यहाँ पर क्या होता है कि 0, y होता है। ठीक है, यही सब चीजों को आपको ध्यान में रखेंगे। बेस को जब ध्यान में रखेंगे तो बड़े से बड़े मैथ को भी आसानी वे में बना लेंगे। माना कि वह बिंदु x अक्ष पर है तो x अक्ष पर वह बिंदु O को मानते हैं तो x, 0 है। इस तरह का हम फिगर ड्रा कर लेंगे O A B। ठीक है, A का A पॉइंट मानेंगे, B का x को O को मानेंगे। समदूरस्थ के लिए शर्त क्या होता है, OA बराबर AB। ये रूल को फॉलो करेंगे, रूट से रूट कट जाएगा। उसके बाद क्या, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से -4x आया। इधर देखते हैं तो क्या हो गया, +4x आ गया। x वाले वैल्यू को एक साइड रखेंगे, विदाउट x वाले वैल्यू को बराबर की उस साइड में लेके चले जाएंगे। उस कंडीशन को जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हमारा x का मान निकलना काफी आसान होगा, जो आपके सामने -7 है। तो पता ही चला कि x अक्ष पर बिंदु -7 है, जो ये दोनों बिंदु से समदूरस्थ होगा। मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास का मतलब बिल्कुल पैटर्न को आपको समझ में आया होगा और यही सब बेस आगे की ओर पढ़ना है। जितना भी मैंने बेस दिया वही बेस पर क्वेश्चन आने वाला है और आपके बुक में यही क्वेश्चन का लेवल है। ठीक है, तो चलिए भाई, मैं आज के क्लास को यही पर विराम करता हूं, यहीं पर एंड करता हूं। मुझे आपसे उम्मीद है कि जितनी भी बात को मैंने बताया है काफी अच्छे ढंग से आप एक कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर जब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बता रहा हूं तो उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपका है काफी आसानी रूप से बन जाएगा। जैसे यदि मैं समदूरस्थ का कंडीशन बताया तो उस वे में आपके टॉपिक में जो है समदूरस्थ वाले पार्ट को आप खुद भी प्रैक्टिस करके बना सकते हो। यदि मैंने बताया, क्या बताया कि इस तरह का मतलब बिल्कुल जो है, जो भी क्वेश्चन को मैंने आपके सामने रखा है तो सिर्फ एक एक टॉपिक बताया। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि बताएं कि तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष को दर्शाता, तो वह कंडीशन से क्या हुआ कि वह समचतुर्भुज का भी शीर्ष बना दीजिएगा, आप वर्ग के लिए भी बना दीजिएगा, समानांतर चतुर्भुज के लिए बना देगा। उसके लिए क्या है कि चीजों को समझना है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो उसमें दो भुजा बराबर होता है। समबाहु की बात करें यदि तीनों साइड बराबर, यानी AB बराबर, AC बराबर, BC बराबर, ये सब बराबर आ गया यूनिट, तो समझ जाए कि दिए गए शीर्ष समबाहु के है। यदि हम देख रहे हैं समानांतर चतुर्भुज के तो आमने सामने की भुजा जो है बिल्कुल बराबर होने, तो पता ही चला कि दोनों जो है समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। ठीक है, इसी तरह से हम और भी चीजों को बना लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं। भाई मेरे, यदि मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और काफी लगन से मेहनत करते रहें। एक ना एक दिन जो है आप काफी अच्छे मार्क्स को लाने वाले हो और काफी आपका फ्यूचर जो है अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।